हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं रीना अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी कैप्सूल में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट के साथ का एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने एक्यूट इंटरेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज एडवांस में मुझे रिसीव हो जाती है इनकम, तो उसको मैं किस तरह से ट्रीट करती हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो है आपके डेटर्स यानी बैड डेट्स की एंट्री। बैड डेट्स क्या होते हैं, प्रोविजंस क्या होते हैं, उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जाकर क्या करेंगे, वो सारी कंफ्यूजन आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से मेरी वीडियो पूरे लास्ट तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलो, तो चलिए बच्चों, अब हम अकाउंट बनाते हैं। सारे क्वेश्चंस आपने ध्यान से देख लिया क्वेश्चन को। अब उसके बाद हम एक एक एडजस्टमेंट को अच्छे से रीड करेंगे और अच्छी तरीके से मेंटेन करेंगे, और आई होप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका क्वेश्चन का डाउट भी क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं। अब देखो, पहली एंट्री क्वेश्चन में बोला हुआ है परचेज एंड सेल्स 3,70,000 एंड 5 लाख रुपीज। तो परचेज है, मैं परचेज की साइड लिखती हूँ, ऊपर मैं थोड़ी जगह छोड़ देती हूँ जहां मुझे ओपनिंग स्टॉक दिखाना है। तो टू परचेज, अंदर की साइड लिखेंगे 3,70,000, लेस करेंगे उसमें से रिटर्न। रिटर्न कितना है आपका 9,500। बच्चों, आपको याद होगा ना, परचेज का डेबिट का बैलेंस है तो उसका जो रिटर्न होगा वो क्रेडिट में होगा। ठीक है, उसको हम माइनस करेंगे, आपका बैलेंस कितना आएगा 0,0,5, 9 - 9 0,6,3। ठीक है, 3,60,500। 0, 0, 10 - 5, 9, 9 - 9 0, 6 एंड 3। ठीक है, उसके बाद आप इधर आ जाइए सेल्स पर। बाय सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट का जो बैलेंस है वो है आपका 5 लाख का अमाउंट है, उसमें से रिटर्न लेस कर दीजिए। रिटर्न है आपकी 6,000 की, उसे लेस कर दीजिए, आपका बैलेंस अमाउंट आएगा 0, 0, 0, 10 - 6 4, 9 एंड 4। ठीक है, 4,94,000। अभी यहां पर है आपका समथिंग इज, ओ सॉरी सॉरी, ये 95 नहीं है, ये आपका 75 है। यहाँ पर आपका 75 है। बच्चों ध्यान से देखो, मैंने जो गलती करी है प्लीज आप वो चीज मत देखिएगा। 0, 0, 5, 9 - 7 2, 6 2। ठीक है, सॉरी 3। ठीक है, इतना आपका परचेज का बैलेंस आ गया। आगे चलते हैं। आगे उसने बोला कैरीज ऑन परचेज 4,400। कैरीज ऑन परचेज आपका ट्रेडिंग से रिलेटेड खर्चा है, तो ट्रेडिंग में आ जाएगा आपका कैरीज ऑन परचेज 4,400 डेबिट। कैरीज ऑन सेल, ये आपका किधर है, प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है, तो यहां लिखेंगे हम टू कैरीज ऑन सेल। कैरीज ऑन सेल है आपका 2,100। नेक्स्ट है आपका फ्यूल एंड पावर 55,000। ये तो आपका फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है, तो फ्यूल एंड पावर आपका इधर आ जाएगा। फ्यूल एंड पावर है आपका 15,500। नेक्स्ट है आपका स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आप यहां दिखाएंगे टू ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट है आपका 36,000, यहां दिखा दीजिए। आगे चलते हैं। बैड डेट्स की एंट्री आपकी कहां जाती है बच्चों, बैड डेट्स आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, तो हम यहां दिखाएंगे टू बैड डेट्स। मैं इसकी अमाउंट को अंदर की साइड लिखूं क्योंकि इसके ऊपर मुझे एडजस्टमेंट भी दी हुई है, तो बैड डेट्स की अमाउंट को मैंने अंदर की साइड लिखा, कितना है मेरा 5,000। मैंने यहां लिखा 5,000। अब देखो बच्चों, एडजस्टमेंट में चलो, एडजस्टमेंट में क्या बोला हुआ है। एडजस्टमेंट में कहा है सेकंड एडजस्टमेंट, राइट ऑफ 2,000 एज बैड डेट्स। बैड डेट्स के राइट ऑफ कर दो 2,000 रुपीज, यानी ये मेरे फर्दर बैड डेट्स हैं, यानी न्यू बैड डेट्स हैं। जो न्यू बैड डेट्स हैं वो यहां ऐड हो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। न्यू बैड डेट्स आपके ऐड हो जाएंगे। कितना अमाउंट है 2,000 का, यहां ऐड हो जाएगा, अमाउंट यहां आ जाएगा आपका 7,000 का। और बैलेंस शीट में क्या किया जाता है उसका, यहां पर सबसे पहले डेटर्स दिखाएंगे। डेटर्स की अमाउंट फाइंड आउट करो, यहां डेटर्स कितने हैं। डेटर्स है आपके 82,000, 82,000।
बैलेंस शीट में जो न्यू बैड डेट्स बोले हैं, न्यू बैड डेट्स, वो अमाउंट सबसे पहले यहां से लेस किया जाएगा। वो अमाउंट है आपका 2000 का, यहां से लेस करेंगे। लेस करने के बाद आपका बैलेंस बचा 80,000 का। उसमें से भी अगर कुछ और नहीं दिया है तो यहां तक फाइनल हो जाता, लेकिन उसने एक चीज और बोली है क्वेश्चन में, देखिए, and provision for doubtful debts is to be maintained at 5% on debtors। यानी मेरे बैड डेट्स का एक प्रोविजन क्रिएट किया गया जो कि डेटर्स का 5% है। डेटर्स आपके अब 80,000 है, ना कि 82,000, क्योंकि उसमें से पहले बैड डेट्स माइनस किए जाएंगे, जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे। प्रोविजन है आपका 5% का, 5% का न्यू प्रोविजन हम लेस करेंगे 5% का। 80,000 पे 5% कितना आ जाएगा आपका? 4,000। ठीक है, वो आप लेस कर दो यहां से। 0 0 0 10 माइनस 4 6, ये आपका फाइनल अमाउंट है, इधर लिख देंगे। 0 0 0 10 माइनस 6 एंड 7, 76,000। ठीक है, 76,000। अब देखो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाइए। प्रॉफिट एंड लॉस में आपने 2,000 की एंट्री दिखा दी, क्योंकि नया बैड डेट्स है और नया ही प्रोविजन है ये। तो जो नया होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, जितना भी नया है वो सब ऐड कर दिया जाएगा, जितना भी पुराना होगा वो सब लेस कर दिया जाएगा, चाहे बैड डेट्स पुराना हो या प्रोविजन पुराना हो, वो लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर जो न्यू प्रोविजन आपने लगाया था, कितना प्रोविजन लगाया था आपने? 4,000 का, वो भी आप यहां पर ऐड कर दोगे। ऐड करोगे आपका आ जाएगा 11,000। अब देखो क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, बैड डेट्स के नीचे, बैड डेट्स आपके 5,000 क्वेश्चन में दिए हुए थे, उसी के नीचे लिखा है बैड डेट्स प्रोविजन क्रेडिट साइड में देखो 2,500 का है। तो प्रोविजन आपका क्रेडिट साइड ओल्ड वाला है, तो ओल्ड जो होगा वो हम लेस कर देंगे, लेस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कितना है? 2,500 का, यहां से 2,500 लेस कर देंगे। लेस करने के बाद आपका फाइनल अमाउंट आ जाएगा 0 0 5 1 10 10 टू गया 8,500। ठीक है, आपको बैड डेट्स की एंट्री समझ में आ गई। प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी नया होता है वो ऐड कर दो, जो पुराना है वो लेस कर दो। बैलेंस शीट में जो भी नया नया आता गया उनको सबको लेस करो। सबसे पहले बैड डेट्स न्यू वाले लेस करेंगे, उसके बाद जो प्रोविजन आया वो लेस किया जाएगा। अगर आगे एक और प्रोविजन, जो कि आगे क्वेश्चंस में आपको दिखाया जाएगा, डिस्काउंट ऑन प्रोविजन अगर दिया है, तो फिर उसके बाद की अमाउंट जो बैलेंस बचेगी उसके ऊपर लगेगा। समझ में आया? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन में हमारी बैड डेट्स की एंट्री हो गई है। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स आप ऑलरेडी यहां दिखाते हुए, क्रेडिटर्स आपका लायबिलिटी साइड आ जाएगा। क्रेडिटर्स की अमाउंट है आपकी 82,000, सॉरी 82,000 नहीं है, आपका है 30,000। ठीक है, आगे आते हैं। कैपिटल, कैपिटल आपका क्या है? लाइबिलिटी साइड में जाएगा। कैपिटल आपका 3,37,000। ठीक है, मैं इसको अंदर की साइड ही लिखूंगी क्योंकि मुझे उसमें अभी नेट प्रॉफिट भी ऐड करना है, तो मैं यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ देती हूँ, आगे एंट्री और दूसरी करूंगी। आगे है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट होती है, इन्वेस्टमेंट एसेट साइड डाल दीजिए। इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट है? 20,000। आगे अमाउंट है आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपका 2,000 का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका। हालांकि इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट दिया हुआ है, लेकिन ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाया जाए, वो सॉरी बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि ये आपका करंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट की एंट्री नहीं है। तो यहां लिखेंगे हम बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है आपका 2,000, ये इनकम है, इनकम साइड दिखा दिया। आगे चलते हैं। लोन फ्रॉम एक्स एट द रेट 18% पर एनम। एक्स से फर्म ने कोई लोन लिया था जिसके ऊपर 18% का इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, और इसके ऊपर आपको एक एडजस्टमेंट में दी हुई है। देखो क्या बोला है एडजस्टमेंट में, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। लोन फ्रॉम एक्स वाज टेकन ऑन 1 अगस्त 2024 एंड नो इंटरेस्ट हैज बीन पेड सो फार। इंटरेस्ट था, कैलकुलेट करना था, देना भी था, बट अभी तक पे नहीं किया गया है। उसको पे तो करना है। जो चीज अभी तक पे नहीं की गई है, जबकि पे करनी चाहिए थी बट नहीं की गई है, वो हमारे लिए क्या होता है? एक आउटस्टैंडिंग होती है, एक लायबिलिटी होती है जो हमें पे करनी ही है। तो एज हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम पर हम कहां दिखाएंगे? यहां पर टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन।
कितना आएगा आप कैलकुलेट करते हैं। देखो कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन आपका 1 अक्टूबर का है, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको गिवन है 10,000। चलो देखो 10,000 का अमाउंट था, कहाँ कैलकुलेट करूं, ठीक है चलो यहाँ देख लीजिए, सॉरी 10,000 था, 10,000 पर इंटरेस्ट है आपका 18%, 18% लगा दीजिए। और 1 अगस्त से ये लोन यूज किया गया है, फर्म ने 1 अगस्त से स्टार्ट किया है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ इस लोन को यूज किया है, तो 8 मंथ का इंटरेस्ट आप यहाँ पर पे करोगे। क्लियर? 8 मंथ, सॉरी 12, जीरो से जीरो कैंसिल, 1200 का आपका इंटरेस्ट आ रहा है। 1200 का इंटरेस्ट आपका करेक्ट किया है ना, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 6 जा 18, ठीक है 3 6 जा 18, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12, 1200 का, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा आपका 1200 का, वो आप प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाओगे। और बच्चों ये आउटस्टैंडिंग है तो बैलेंस शीट में भी दिखाना पड़ेगा हमें। बैलेंस शीट में यहाँ लिखेंगे लोन के अंदर जो लोन की अमाउंट है उसी में हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग लोन की अमाउंट। लोन की अमाउंट थी आपकी 10,000, 10,000 यहाँ लिख दीजिए, उसमें 1,200 रुपए ये ऐड कर दीजिए, आपका अमाउंट आ जाएगा 00211, ठीक है 211, इतना अमाउंट आपका लोन का खत्म। अब लोन की एंट्री खत्म, आगे चलते हैं। रिपेयर, रिपेयर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यहाँ लिखा जाएगा 2 रिपेयर, रिपेयर में कितना है उसका 2720। नेक्स्ट अमाउंट है आपका जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस देख लीजिए जरा, जनरल एक्सपेंसेस के ऊपर आपका एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो जनरल एक्सपेंसेस में 10,600 अंदर की साइड लिखूंगी। जनरल एक्सपेंसेस के बारे में एडजस्टमेंट क्या बोला है उसने, हाँ फोर्थ एंट्री, इंक्लूडेड इन जनरल एक्सपेंसेस इज इंश्योरेंस प्रीमियम 1200 पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30 जून 2025। इसने बोला है जनरल एक्सपेंस के अंदर हमने इंश्योरेंस प्रीमियम के 1,200 रुपए इंक्लूड करके रखे थे, ठीक है, जो कि पे किए गए थे एंडिंग 30 जून तक का, 1 साल के लिए पेमेंट हो गई, लेकिन 30 जून से लेके 30 जून तक की पेमेंट करी है, बट अकाउंट तो हम 31 मार्च को ही क्लोज कर रहे हैं। इसका मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने का हमारे पास में एडवांस आ गया, तो एडवांस अमाउंट हमारे लिए प्रीपेड होती है, तो प्रीपेड यहां से लेस कर दी जाएगी, तो लेस कर दो 300। क्यों, कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो कितना अमाउंट था 1200 था, 1200 ये पूरे साल का है, 1 मंथ का निकालना है तो डिवाइड बाय 12 कर दो, 3 मंथ का निकालना है मल्टीप्लाई 3 कर दो, तो आपका अमाउंट आ जाएगा 300 रुपए, ठीक है। आप 300 रुपए यहां से लेस कर दीजिए, आपका अमाउंट आ जाएगा 10,300, ठीक है बच्चों। जनरल एक्सपेंसेस की एंट्री खत्म, अब आगे चलते हैं हम। जनरल एक्सपेंस के बाद बोला है उसने लैंड एंड बिल्डिंग आपकी फिक्स एसेट है, यहां जाएगी आपकी बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट है आपकी 3 लाख, 3 लाख इधर दिखा दीजिए। नेक्स्ट आ जाइए आप, वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी के ऊपर उसने एक और एडजस्टमेंट बोली है कि 1/3 ऑफ वेजेस एंड सैलरी इज टू बी चार्ज टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में पूरी वेजेस एंड सैलरी नहीं जाएगी, सिर्फ उसका 1/3 जाएगा, तो वेजेस एंड सैलरी कितनी है आपकी 18,000, 18,000 का 1/3 करोगे कितना आएगा, 18 मल्टीप्लाई 3 6,000, 6,000 की अमाउंट आपकी वेजेस एंड सैलरी इधर आएगी बैलेंस, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में। 6,000, बाकी का बचा कितना 12,000, 12,000 की अमाउंट आपकी इधर आ जाएगी टू वेजेस एंड सैलरी 12,000। क्लियर, आगे चलते हैं। सॉरी एक सेकेंड, अभी हम कोई चीज प्रीपेड लिख, हाँ प्रीपेड है, ये जनरल एक्सपेंसेस में ये अमाउंट प्रीपेड की है, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड आपके लिए एसेट होता है, आप इधर दिखाएंगे इसको, ठीक है, इसीलिए मैं बेटा हर अकाउंट साथ में मेंशन करके चलती हूँ, क्योंकि मेरी एंट्री जहां जहां इफेक्ट होगी वो साथ साथ क्लियर करते जाओ। प्रीपेड की अमाउंट 3,300 की है, आप अपने एसेट साइड दिखा दीजिए। आगे चलते हैं, वेजेस एंड सैलरी खत्म, अब आता है मिसलेनियस रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब इनकम है, यहाँ इनकम साइड डाल दीजिए, कितना अमाउंट है 120 रुपीज, आपका यहाँ 120 रुपीज। नेक्स्ट आ जाता है बिल्स पेपर, बिल्स पेपर आपके लिए लाइब्रेरी, एक सेकेंड बच्चों मैंने गलती करी है, यहाँ पर मैंने कैपिटल के लिए जगह नहीं छोड़ी, तो बच्चों मैं थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ इसको, लोन की अमाउंट 10,000 की ऐड कर दो, उसमें आउटस्टैंडिंग 1200 प्लस करके अमाउंट 11200, वो मैं यहां से हटा देती हूँ क्योंकि मुझे कैपिटल के लिए जगह चाहिए। क्लियर,
आगे मैं अभी किसकी एंट्री कर रही थी, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल की एंट्री आप यहाँ दिखा दीजिए। बिल्स पेबल अमाउंट है आपका 5200, 5200 आ गया। आगे स्टेशनरी, स्टेशनरी आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यहाँ दीजिए। स्टेशनरी की अमाउंट है 2000 की, आप 2000 यहाँ दिखा दीजिए। आगे चलते, स्टेशनरी का कुछ एडजस्टमेंट बोला है क्या? हाँ, देखो सिक्स एडजस्टमेंट में बोला है एंटायर स्टेशनरी वाज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर्स फॉर ऑन पर्पस, यानी उसने खुद के पर्पस के लिए पूरी स्टेशनरी यूज कर ली। इसका मतलब वो तो ड्राइंग बन गया, ठीक है ना? तो ड्राइंग्स है अगर ये, तो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में तो जाना ही नहीं चाहिए, तो यहाँ से हटा दो इसको, बिल्कुल हम नहीं हटाएंगे, हम नहीं लगाएंगे। यहां पर हम यहाँ दिखा देंगे लेस करके ड्राइंग्स। जो आपकी प्रीपेड स्टेशनरी की अमाउंट थी, कितना अमाउंट था प्रीपेड स्टेशनरी का, क्योंकि उसने पूरी स्टेशनरी 2000 रुपए यहां से लेस कर देंगे। लेस करके आपका अमाउंट आ जाएगा 0007 माइनस 2 5 3 एंड 3। अब यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट ऐड होना बाकी है। आगे चलते हैं, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड आपका एसेट है। कैश इन हैंड की अमाउंट है आपकी 5000। कैश एट बैंक की अमाउंट है आपकी 15,000। देखिए बच्चे, एंट्री सारी हो चुकी हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी एडजस्टमेंट में कोई एंट्री नहीं रही है। क्लोजिंग स्टॉक, पहली एंट्री क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक एक आपका बैलेंस शीट में आएगा और दूसरा कहाँ आएगा, ओपनिंग स्टॉक कहाँ, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक किधर दिखाया जाएगा, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट में, यहां दिखाएंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 70,000। क्लियर? आगे चलते हैं, और कोई एंट्री, बैड डेट्स की एंट्री हो गई, लोन की एंट्री हो गई, जनरल एक्सपेंसेस की एंट्री होगी, वेजेस एंड सैलरी की एंट्री होगी और स्टेशनरी की एंट्री। खत्म, क्वेश्चन हमारा खत्म। बस अब हमें बैलेंस निकालना है। चलिए अब बैलेंस निकालते हैं। तो अब देखो बच्चों, अब हम इसका बैलेंस निकालते हैं और कुछ नहीं करना है। 4,94,000 एंड 70,000 जब हम इसको प्लस करेंगे तो अमाउंट आएगा आपका 004,000 6 एंड 5, 5,64,000। इधर का टोटल भी आएगा आपका 5,64,000। 5,64,000 में से जब आप बैलेंस निकालोगे तो यहाँ आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर में आपका निकल जाएगा। कितना आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करके? 1,39,600। बच्चों ध्यान से देख लेना, कैलकुलेशन कर लेना। 1,39,600 का आपका बैलेंस आ जाएगा। देन उसके बाद में हम इस बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे नेट प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,39,600। आप इधर ट्रांसफर कर दोगे 1,39,000, 2,000 एंड 120 को प्लस करोगे, आपका अमाउंट आएगा 0,2,7 टू 11 3 के 4, ठीक है, 1,41,720। 1,41,720 में से जब आप इन सब चीजों को माइनस करोगे, आपका नीचे आ जाएगा नेट प्रॉफिट, जो कि अब ट्रांसफर होगा आपके कैपिटल में। नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका 1,49,100, ठीक है। इतना अमाउंट आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट का 1,49,100। ये 1,49,100 किधर ट्रांसफर होगा, कैपिटल में, यहाँ ऐड कर दिया जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपका 1,04,900, इसको प्लस कर दो। प्लस करने के बाद आपकी फाइनल अमाउंट आएगी 0,09,934, करेक्ट, 4,3,9,900, ठीक है, करेक्ट है बिल्कुल। अब बच्चों इसका टोटल कीजिए, इसका टोटल कीजिए, मैच होना चाहिए आपका। यहाँ मैच होने के बाद आप बैलेंस शीट के इधर टोटल दिखा देंगे और आपकी बैलेंस शीट भी खत्म हो जाएगी। टोटल कीजिए, चलो 30,000 इतना अमाउंट का टोटल आएगा। 4,86,300, 4,86,300, इसका भी टोटल आ जाएगा 4,86,300। ठीक है बच्चों, देखो अब ध्यान से देख लो क्वेश्चन को, अच्छे से देखो। मैंने क्वेश्चन में हर चीज निकाल दी है, मैंने प्रॉपर तरीके से आपको एडजस्टमेंट भी दिखाई है अच्छे से। अब चेक करिए कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देखो बच्चों, अब मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। लास्ट में दो कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करे थे, आज भी मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। आउटस्टैंडिंग की एंट्री आई आपकी इसके अंदर, बैड डेट्स की एंट्री आई आपके अंदर, और बैलेंस शीट में आपका वेजेस एंड सैलरी का भी दिखाया गया, इंटरेस्ट की भी दिखाई। तो ये सारी एंट्रीज हमारे लिए नई थी, एक कंफ्यूजन भरी क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पर सॉल्व करवाया आपको। अब इसी से रिलेटेड आप अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आई होप आप बिल्कुल इजीली कर भी लेंगे।
मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ इसी में कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तब तक अपनी प्रैक्टिस में लगे रहिएगा।